प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जिन जातकों के सिंह लगन होती है उनकी कुंडली में राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 12 भाव होते हैं, कहीं न कहीं केतु राहु होते हैं। इस वजह से उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के राहु अगर लगन में हो और केतु 7वें में हो तो जातक धीर वीर दुस्साहसी उपद्रवी बिना सोचे समझे कार्य करने वाला होने के कारण उसको श्रम अधिक होता है, फायदा कम होता है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। इनकी 41 से 48वें वर्ष में कुछ उन्नति होती है। देखिए, जिन जातकों के दूसरे भाव में राहु है और 8वें भाव में केतु है, तो ये जातक जो है बचपन में उपेक्षा के शिकार होते हैं कुटुंबियों के द्वारा। त्याग करते हैं वो अपने कुटुंबियों के लिए, फिर भी उनको इतना सहारा नहीं मिलता। पैतृक संपत्ति में बाधाएं आती हैं, चेहरे पर कोई विकृति हो सकती है, मानसिक विकार भी मन में आते रहते हैं और आध्यात्म से कुछ भगवान के भजन से आपके कुछ कार्य संपन्न होते हैं। देखिए, तीसरे भाव में राहु और केतु 9वें भाव में होगा तो भाई बहन की चिंता बनी रहेगी और उनके लिए त्याग भी करेगा। भाग्य प्रबल नहीं होता, भाग्य रूठा रूठा रहता है, कठिन परिस्थितियां में गुजरना पड़ता है और 41 से 48वें वर्ष में कुछ उत्थान होता है और उस समय में धन पद मान प्राप्त होता है। धार्मिक सामाजिक संगठन का प्रमुख भी बनता है। अब राहु 4थे भाव में हो तो केतु 10वें भाव में होगा। ऐसी स्थिति में माता पिता का सुख कम मिलता है, भौतिक संसाधनों में कमी आती है, जैसे घर है, वाहन है, इनमें कमी आती है। व्यवसाय और रोजगार नौकरी में कम लाभ प्राप्त होता है, आर्थिक समस्या बनी रहती है और व्यय अधिक होने से धन संचय नहीं हो पाता है। इनके भी 41 से 48 वर्ष में कुछ लाभ होगा। राहु 5वें भाव में हो तो केतु 11वें भाव में होगा। ऐसी स्थिति में जिन जातकों की ये स्थिति है उनकी शिक्षा अधूरी रहेगी। शिक्षा प्राप्ति करते समय दर दर भटकना पड़ेगा। संतान पक्ष से भी दुखी रहेंगे, मनमाफिक संतान नहीं होगी। पेट की समस्या बनी रहेगी, पेट में दर्द हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है। मित्रों भाइयों से धोखा होता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है। देखिए, राहु जिन जातकों के 6ठे भाव में है तो केतु 12वें भाव में होगा। ऐसी स्थिति से जातकों के रोग और शत्रुओं पर संघर्ष के बाद विजय प्राप्त होती है और चर्म रोग होने की संभावना होती है। जहरीले जंतु कीड़े मकोड़ों से काटने का डर रहता है। पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है, नेत्र रोग होता है, अनिद्रा होती है और धन संचय नहीं होता, ख्याति खूब प्राप्त होती है। 7वें भाव में राहु तो केतु लग्न में होगा, पहले भाव में होगा। इसकी वजह से जातक को क्रोध बहुत आता है और इस क्रोध के प्रभाव से वैवाहिक जीवन पर संकट पैदा होता है, तलाक होने की नौबत आ जाती है।
व्यवसाय में संघर्ष होता है, कठिनाइयाँ आती हैं, 2 विवाह होने की संभावना हो सकती है। जातक उग्र और तुनक मिजाज होता है। 41 से 48 वर्ष में कुछ स्थिति अच्छी होगी। 8वें भाव में राहु है तो केतु दूसरे भाव में होगा। ऐसी परिस्थितियों में जिन जातकों की है तो विवाह में विलंब होता है और पति पत्नी में सामंजस्य नहीं होता, साथ नहीं रह सकते, तलाक की नौबत आती है। कुटुंब का सुख भी कम मिलता है, चेहरे पर चोट और जलने का भाव आ सकता है और झुलसना भी पड़ सकता है चेहरे पर। देखिए, राहु 9वें भाव में होगा तो केतु तीसरे भाव में होगा। ऐसी स्थिति वाले जातकों के दिखावे के लिए धर्म का आचरण करते हैं, किंतु वो धर्म के विपरीत कार्य करते हैं। 41 से 48 वर्ष में इनका कुछ उत्थान होगा। भाई बहन से अपेक्षा के अनुसार सुख नहीं मिलेगा। भय और देखिए, प्रणय संबंध में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। 10वें भाव में राहु हो तो केतु चौथे भाव में होगा। अचानक धन प्राप्ति होगी। शिक्षा संतान में से एक सुख उपलब्ध होगा। प्रणय में अपयश मिलेगा। बड़े भाई से निराशा प्राप्त होगी। पेट में कष्ट होगा। देखिए, अगर राहु 12वें भाव में है तो केतु 6ठे भाव में होगा। ऐसी स्थिति जिन जातकों की है उनको मानसिक तनाव, पैरों और गुदा में तकलीफ और रोग जो होंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जीवन में असंतोष प्राप्त होगा। दुर्घटना की संभावना रहती है। अगर आपको मेरे ये बात अच्छी लगी हो, आपकी कुंडली में आपने देखा हो तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।